श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 200 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 39। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम तत्सत। भगवान ने पिछले श्लोक में नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कहा। अब भगवान और भी ज्ञान प्राप्ति के पात्र का इस श्लोक में निरूपण करते हुए पुनः ज्ञान प्राप्ति का फल बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान् ज्ञानं लभते। जितेंद्रिय गुरु सेवादि साधन परायण हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु कृपा से विचार मंथन करें। इस नश्वर संसार में शाश्वत परमात्मा को पाने की विधि भगवान पहले भी तद्विधि प्रणिपातेन इस श्लोक में बता चुके हैं। वहां पर बताई गई विधि बहिरंग साधन है। प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न, ये तीन बातें साधक में हो तो संत उपदेश करेंगे ही, किंतु वह तत्वज्ञान हृदय में प्रविष्ट होकर ब्रह्मात्म के ज्ञान की अपरोक्षानुभूति का साक्षात अंतरंग साधन क्या है, उसको भगवान अब बता रहे हैं। ये तीन साधन आत्म साक्षात्कार के साक्षात उपाय है और इनका क्रम भी अनूठा है। आप सुनिए। पहले भगवान कहते हैं संयतेन्द्रिय। जितेंद्रिय इंद्रिय जन्य ज्ञान प्राप्ति का प्रथम लक्षण है। देखो, इंद्रियों का जय, संयतेन्द्रिय का अर्थ है इंद्रियों का जय। सबसे पहले अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। इंद्रियासक्त मनुष्य के लिए यह आत्म द्वार सदा के लिए बंद ही है। बंद इसलिए है कि इंद्रियों की वासनाएं उसे वहां तक प्रवेश ही नहीं करने देती। वासनाओं के कारण यह जीव आत्म साक्षात्कार से वंचित है। जन्मों जन्मों की इंद्रियों की वासनाएं है महाराज। जीव एक ही पदार्थ को बारंबार भोगता आया है तो भी उसके यथार्थ से कुछ भी नहीं सीखा और इंद्रियों की तृप्ति में आजीवन लगा रहे तो यह जीवन भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। ईश्वर कृपा से इंद्रियों की वासना से जो जागता है, जो सावधान होता है, वह साधुवाद का पात्र है। जिसमें ही थोड़ा बहुत विवेक है वह जाग सकता है।
एक ही वस्तु को 2-3 बार भोगने से एक जैसा ही सुख मिले और इंद्रियां उसकी ही पुनः पुनः मांग करे तो सावधान होना चाहिए। तथ्य को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। भीतर जो घटित हो रहा है उस घटना का अन्वेषण करना चाहिए। देखना चाहिए कि जो सुख या दुख हो रहा है उसका भीतर उद्गम स्थान कहां है। यह निश्चित है कि सुख का केंद्र इंद्रिय नहीं है। यदि इंद्रिय ही सुख का कारण है तो वह 24 घंटे हमारे पास है। सदा सुखी हमें रहना चाहिए, किंतु यह अनुभव विरुद्ध है। इंद्रियार्थों के संस्पर्श से इंद्रियजन्य सुख प्रकट होता है। इस सुख की अनुभूति हमें भीतर होती है। उस सुख को प्रकट करने का निमित्त भले ही विषय बना हो, किंतु उसका उपलब्धि स्थान हमारे भीतर है। उसे खोजना चाहिए। विषय बाहर है और सुख भीतर है। जो भीतर है वह अपना है और जो बाहर है वह पराया है। भीतर का पाने में हम स्वतंत्र है, बाहर का पाने में हम परतंत्र हैं। जो साधक इंद्रियों के गर्भ में जो स्थित है सुख, उसे पा लेता है, इंद्रियां उसकी अपनी हो जाती है। जब भी इंद्रिया विषयों की तरफ दौड़े तो हम उसके मूल में जाकर बैठ जाए, उनको उनकी ही असलियत का पता करवा दिया जाए। इस उपाय से ही इंद्रियों पर विजय पाया जा सकता है। इंद्रियों को ऊपर से रोकना और भीतर विषयों के सुख की इच्छा करना, इसकी श्री कृष्ण ने मिथ्याचारी कह करके निंदा की है। मिथ्याचार सौच्यते। इस प्रकार का दमन अधिकतर पीड़ादायी ही हो सकता है। क्रोध आवे और उसे एकदम रोके, यह सामाजिक सभ्यता है और शिष्टाचार के लिए उपयोगी भी है, किंतु उस क्रोध रूपी भावना को वैसे ही हृदय में रखना यह स्वयं के लिए भी तथा जिसके प्रति है उसके लिए भी घातक ही है। यह हृदय में जो क्रोध है वह समस्त शरीर को विषासक्त जहरीला बना देता है और वह भीतर ही भीतर उबलता रहेगा और एक दिन फूटेगा, विस्फोट होगा। उस विस्फोट में न जाने किस बेचारे का बलिदान होगा। अतः साधक को चाहिए कि वह इन 2 उपायों से उस क्रोध से बचने का उपाय करें। एक तो है कि क्रोध का हृदय में प्राकट्य होते ही वह क्रोध का उद्गम स्थान खोजे। देखिए कि यह क्रोध कहां से पैदा होकर शरीर को जहरीला बना रहा है। क्रोध के उद्गम स्थान का अन्वेषण करे तो क्रोध ही तिरोहित हो जाएगा। इस युक्ति से तब स्वयं पर ही हंसी आ जाएगी। यह उपाय कठिन है, किंतु ध्यान रखना असंभव नहीं है। इस युक्ति को अपनाने से साधक शक्तिमान हो जाता है, ऊर्जावान बलवान हो जाता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि विकार, ये कोई भी लहर भीतर उठे तो इस युक्ति को ही अपनाना चाहिए। यही युक्ति साधक को उस जहर से मुक्ति दिला सकती है। और दूसरा उपाय है जो हम सभी करते हैं। क्रोध आया तो तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे दिया। 1-2 मिनट आग लग जाती है, फिर शांति। इस शांति में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, फिर क्रोध आने पर इकट्ठी हुई ऊर्जा जल जाती है। यह क्रोध आजीवन चलता रहता है। काम, वासना आदि सभी विकारों में इस नियम को ही लगाना चाहिए। भरी हुई झोली हम खाली कर देते हैं और फिर भरते रहते हैं। इस क्रम की आजीवन पुनरावृत्ति होती रहती है।
इस प्रकार के लोग ज्यादा उत्पात नहीं मचाते, क्योंकि उत्पात मचाने के लिए जो शक्ति चाहिए वह इनके पास नहीं होती है। दैनंदिन काम क्रोध के आवेश में इनकी झोली रिक्त होती रहती है। बेचारे भीतर निस्तेज खोखला होते हैं। इनके इंद्रियों का तेज जल जाता है। कठ श्रुति ने कहा है, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये लोग इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियां इनका सब कुछ छीन लेती है, बहा देती है। पश्चाताप ही इनका जीवन जीने का केंद्र बन जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह काम क्रोधादि ऐन्द्रियक वृत्तियों के जाने और उसको अच्छी तरह से जाने और उन इंद्रियों की शक्ति से ही परमात्मा का अन्वेषण करें। आत्मा की खोज के लिए भी बल चाहिए ना, किंतु वह शारीरिक नहीं ऐन्द्रियक बल चाहिए। नैव आत्मा बलहीन न लभ्य, ऐसा श्रुति ने कहा है। और उसी संग्रहित आत्मशक्ति के द्वारा तत्प्रयाण होना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने कहा तत्पर। तत्पर का अर्थ है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित, उसको पाने की उत्कंठ आकांक्षा। अब साधक का चित्त विषय सुख पारायण नहीं होना चाहिए। विषयों को इसने देखा केवल शक्ति का अपहरण करने वाले हैं। विषय क्या करते हैं? केवल शक्ति का अपहरण करते हैं। इसलिए आत्मोन्मुख होना चाहिए, विषयोन्मुख नहीं। उसके प्राप्ति का जो कुछ उपाय है वह करना चाहिए। सद्गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। तब सद्गुरु कौन, कहां मिलेगा इत्यादि अनावश्यक प्रश्न हृदय को झकझोर करते रहेंगे। इन अनावश्यक प्रश्नों में साधक को नहीं खो जाना चाहिए। अरे जिसने उस परमात्मा को पाने की तीव्र जिज्ञासा की वह सद्गुरु की भी योजना करेगा ना। सद्गुरु आएंगे, उन्हें खोजना नहीं है। जब आएंगे तब पता ही नहीं चलेगा, न शिष्य को पता चलेगा न गुरु को। दोनों का भी कर्तृत्व शेष नहीं रहेगा। खोजने की भावना ही कर्तृत्व की घोषणा है। कर्तृत्व आने पर भोक्तृत्व भी आएगा, फिर उसी संसार की परंपरा आरंभ होगी। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा सारथी श्री कृष्ण मेरे गुरु भी हो सकते हैं। कुछ भी ख्याल नहीं था उनको। भगवान को भी नहीं था कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता कहनी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। सब अनायास हो गया। उस अदृश्य परमात्मा की योजना होगी कि श्री गीता जी के जन्म के बाद ही महाभारत युद्ध का प्रारंभ हो, वरना अर्जुन को बीच में ही सेना देखने की क्यों जिज्ञासा हुई? क्यों श्री कृष्ण ने द्रोण और भीष्म के सन्मुख रथ को खड़ा किया? ये सब अनुत्तरित प्रश्न हैं। सब उस प्रभु की इच्छा से ही हुआ और हो रहा है। परमात्मा प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा करना शिष्य का परम कर्तव्य है और सद्गुरु का दर्शन कराना परमात्मा का काम है। उस प्रभु के ऊपर स्वयं को समर्पित कर देना यही तत्परता है। इंद्रिय जय भी साधक ने किया, उस परमात्मा के प्रति समर्पण भावना भी आ गई। अब भगवान एक शर्त और बताते हैं कि उस प्रभु को हृदय में समाने के लिए अपने को पूर्णतः खाली करना चाहिए, एकदम स्वच्छ रखना है हृदय। श्रद्धावान, इस श्रद्धावान शब्द में ही सत्य छिपा है। श्रद्धा का अर्थ है उस परमात्मा को अपने हृदय में समाने के लिए जो पूर्णतः खाली हो गया है। भवानी श्रद्धा का स्वरूप है तो शिव जी विश्वास का स्वरूप है। श्रद्धा कभी अंध नहीं हो सकती। जो कहते हैं वे स्वयं अंध है, उन्हें श्रद्धा का कोई अनुभव है ही नहीं। विश्वास टूट सकता है, श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा अजन्मा है और श्रद्धा टूटी हुई मालूम पड़े तो समझना विश्वासी था, श्रद्धा थी ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान का प्रथम लक्षण है। वह इतनी कमजोर नहीं होती, ज्ञान के नजदीक वास्तव्य करती है, अतः अंधी भी नहीं होती। अंधा तो वह है जो अज्ञान के सानिध्य में रहे
यहां तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास टूटे, समझ में आता है कि वह आपने किया था। विश्वास की योग्यता जाने बिना किया था। आप न विश्वास करते तो दूसरा कोई धोखा भी न दे सकता था। हमने विश्वास किया, इसलिए दूसरों ने हमें धोखा दिया, उसका निमित्त हम बने। विश्वास करना पड़ता है और श्रद्धा होती है। विश्वास कृत्रिम है, श्रद्धा स्वयंभू है। विश्वास को जन्मना पड़ता है, श्रद्धा अजन्म है। श्रद्धा परमात्मा का निवास स्थान है, विश्वास मनुष्य का निवास स्थान है। श्रद्धा के बिना परमात्मा नहीं रह सकता हृदय में, यह यथार्थ सत्य है। और विश्वास के बिना मनुष्य संसार में जी नहीं सकता, यह हम सभी का अनुभव है। जो मनुष्य किसी पर भी विश्वास नहीं करता, एक क्षण हम उसके जीवन के विषय में सोचे तो समझ में आता है कि वह व्यक्ति बड़ा ही दीनहीन होगा। कहते हैं ना कि ये हिटलर, ये औरंगजेब आदि कुकर्मी लोग थे ना, या कुकर्मी लोग जो होते हैं ना, वे बड़े अविश्वासी होते हैं। वे भोजन भी करते हैं तो पहले अपने कुत्तों को खिलाते हैं। उनका अपनी पत्नी पर, अपने मित्रों पर भी विश्वास नहीं होता। पता नहीं कोई जहर दे तो यह सदा, ये जो संदेह है ना महाराज, वह सदैव उसके मस्तिष्क में रहता था। मृत्यु के भय से उसने बहादुरी का, देखो ये लोग बहादुरी का ऊपर से चोला तो पहनते हैं, लेकिन भीतर वे बहुत डरते हैं। अरे हम सभी यही करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर हम विश्वास रखते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, और संसार विश्वास करने के लिए काबिल है भी नहीं। संसार में काम चलाऊ विश्वास होना चाहिए। हम धन पर, पद पर, पत्नी पर इतना अधिक विश्वास करते हैं कि वह हमारा जीवन हो जाता है। फिर वह हमें नश्वर लगता ही नहीं है, शाश्वत ही लगता है। अब हमारे रोम रोम में दृढ़ हुआ है कि संसार ही सत्य है, पत्नी ही सत्य है, मित्र ही सत्य है, पुत्र ही सत्य है। अतः उसी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं हम लोग। हमने उल्टा किया है, विश्वास परमात्मा में लगाया और श्रद्धा संसार में। जैसे किसी पर विश्वास किया, उसने धोखा दिया, तो हम विश्वासी बदल देते हैं। वैसे ही भगवान के साथ भी हम करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में अविश्वास होवे तो समझ में आता है, किंतु भगवान के साथ हम वही खेल खेलते हैं। विश्वास करने में और न करने में हम स्वतंत्र हैं। परमात्मा को भी कुछ लोग हाँ कहने वाले हैं और कुछ लोग ना कहने वाले हैं। और कुछ लोग परमात्मा है ऐसा कहते हैं ना, वे भी इतने कमजोर है कि उन्हें भी परिवर्तित किया जा सकता है। आस्तिक वालों के भी हृदय में संदेह है और नास्तिकतावादी के हृदय में भी संदेह है। विश्वास संसार में करो और श्रद्धा परमात्मा में। भाष्यकार कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। विश्वास सद्गुरु में करो, वेद वाक्यों में करो, वहीं पर पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। विश्वास करना ही है तो नश्वर संसार में करने की बजाय ईश्वर के पथगामियों पर करो। संसार तो आपको अविश्वास में ही ले जाएगा, क्योंकि वह स्वयं अस्थिर है, आपको स्थैर्य नहीं दे सकता, आपको ही अस्थिर बना देगा वह। किंतु गुरु और वेदांत वाक्यों पर किया गया विश्वास आपको श्रद्धा में ले जाएगा। विश्वास टूटता है महाराज, परमात्मा में प्रविष्ट करा देगा। संसार में विश्वास मत करो, संतों पर विश्वास करो। सद्गुरु का सानिध्य और वेदांत की महिमा हमें पूर्णतः खाली कर देती है। हम कितने बड़े हैं, छोटे हैं, उनके गहराई में प्रविष्ट होने के बाद हमें पता चलता है।
हमें अपने अज्ञान का बोध हो जाता है। हम जो आज तक ना समझी करते आए हैं उसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का अबोध ही साधक को श्रद्धावान बनाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहते हैं श्रद्धावान के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। सब शरीर प्रकाशमान हो जाता है। अविद्यामय कारण शरीर मिट जाता है। समस्त वासनाएं परमात्मा का निवास स्थान बन जाती है। जिस भ्रम के कारण आज तक अपने से दूर थे वह भ्रम ही मिट जाता है और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। ज्ञान हृदय में प्रकट होते ही समस्त अज्ञानजन्य दुख लुप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही समस्त अंधकार तिरोहित हो जाता है। तत्क्षण साधक अपनी आत्म शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मनुष्य को निर्भय बना देता है। ज्ञान पूर्णता को उपलब्ध करा देता है। ज्ञान समस्त संदेहों को मिटा देता है। ज्ञानी के चारों तरफ मात्र प्रकाश ही रहता है। अब वह स्वयं के प्रकाश में विचरण करता है। अब उसे अन्य किसी के भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसके सामने परमात्मा प्रत्यक्ष ही है। अब अशांति को कोई स्थान ही नहीं है। अशांति का अर्थ ही है अज्ञान। अज्ञानी भयग्रस्त है, इसलिए अशांत है। ज्ञान मनुष्य का अनंत जन्मों का भय नष्ट कर देता है। ज्ञानी को अशांत होने का कोई भी कारण नहीं है। जैसे स्विच ऑन करते ही कमरा प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही यह महात्मा शांति से भर जाता है। जितना ज्ञान उतनी शांति और जितना अज्ञान उतनी अशांति। इसलिए ज्ञान में जियो, प्रकाश में जियो। आज दीपावली है ना, जीवन में ऐसा प्रकाश लाओ, ऐसा प्रकाश लाओ कि जीवन में कभी अशांति आए ही ना। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।